हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सीईटी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो भी किस सब्जेक्ट का। आज हम सब्जेक्ट लेकर आ गए हैं आपके लिए मैथ्स पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। जी हां दोस्तों, आपको याद ही होगा कि इसके पहले भी हमने मैथ्स पार्ट 2 का वीडियो अपलोड किया। चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा सिमिलैरिटीज, उसके ऊपर पूरा का पूरा 10 एमसीक्यूज हमने पूरा सॉल्व कराया बोर्ड के ऊपर और आपको वीडियोस अपलोड किए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आज हमारा डे 3, आप देख पा रहे हो यहां पे डे 3 है। इसका मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी इसके पहले 2 दिन के रोज 4-4 वीडियोस, मतलब मोर देन आप देख सकते हो 8 to 10 वीडियोस ऑलरेडी हमने बना लिए पहले से ही। तो आप प्लीज जाओ देख सकते हो, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो उसके पहले भी बहुत सारे वीडियो है और उसके आगे भी बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। और हमने प्लेलिस्ट को क्रिएट किया हुआ है 3-3 सब्जेक्ट के, यानी कि पूरा का पूरा सीईटी ऑफ मैथ, जिसमें आपको मैथ्स पार्ट 1 मैथ्स पार्ट 2 दोनों के वीडियोस मिलेंगे एमसीक्यूज के। फिर उसके बाद आपको मिलेगा साइंस सीईटी, जिसमें आपको साइंस सब्जेक्ट के साइंस पार्ट 1 पार्ट 2 मिलेंगे। एंड उसके बाद आपको सोशल स्टडीज का भी सीईटी का प्लेलिस्ट देखने मिलेगा, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आप प्लीज चेक कर लो प्लेलिस्ट, उसमें सब चीज मिल जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं डे 3 है आज, और इसके बाद लगातार 25 दिनों तक आपको इसी प्रकार वीडियोस मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। तो प्लीज देखते रहो हर चीज। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने सारे फ्रेंड्स जो होंगे उन तक ये वीडियो जरूर से शेयर करना, जो भी सीईटी का एग्जाम देना चाहते हैं बट उनको पता ही नहीं है यार कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आपको हम कम समय में ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही छोटा टाइम ले रहे हैं आपका, 20 से 25 मिनट का, जिसमें हम आपको यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज यहां पे आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यूज ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप सभी को याद होगा दोस्तों, एक टॉपिक था पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। और अगर आप ये पाइथागोरस थ्योरम, ये जो चैप्टर है ना, इसके पूरे सिलेबस के हिसाब से पूरे लेक्चर वीडियोस देखना चाहते हो ना, तो वो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर अलग से मिल जाएंगे। तो आप जाओगे ना, तो आप सीधा सीधा हमारे प्लेलिस्ट में चले जाना, 10th ज्योमेट्री टाइप कर देना, 10th मैथ्स 2 टाइप कर देना, आपको पूरा का पूरा हर चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वीडियोस देख लेना लेक्चर के हिसाब से। लेकिन आज ये एमसीक्यूज के हिसाब से, तो इसमें 10 एमसीक्यूज हम कराएंगे, जितना हो सके उतना कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको बताना है इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है 1, 5, 10। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 3, 4, 5। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों जो कि है 6, 3, 4। ठीक है, ये आपके सामने है। और एक है आपके सामने 6, 3 है, माफ करना। और डी है आपके सामने 2, 2। ये 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये वर्ड जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये आपको याद होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये होता है कि अगर हम कोई भी नंबर ले, ये तीनों का अगर स्क्वायर करेंगे, जैसे कि 3-3 नंबर होते हैं, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, 3 नंबर, 1, 2, 3, हर एक में 3-3 नंबर आपको दिख रहे हैं। तो तीनों नंबर में से कोई 2 नंबर का स्क्वायर अगर प्लस करोगे तो वो तीसरा नंबर के बराबर आएगा। कैसे आएगा देखो, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। लेट सपोज मैंने पहला ले लिया, पहला नंबर क्या है 1, दूसरा नंबर क्या है 5 और तीसरा नंबर है 10। ये पहला मैंने ले लिया 1, 5, 10। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब किसी 2 को प्लस करो तो देखो तीसरा आ रहा है क्या, तो 1 और 25 को अगर मैं प्लस करूंगा तो 26 होगा, यानी कि वो 100 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद चलो ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 3 का स्क्वायर कर दो 9 होता है, 4 का स्क्वायर कर दो 16 होता है और 5 का स्क्वायर कर दो 25 होता है। अब किसी 2 को प्लस करो, देखो तीसरा आता है क्या, तो 9 और 16 को जब प्लस करोगे तो दोस्तों 25 ही आता है। 9 + 16 = 25, यानी कि कितना हो गया, 25 = 25 आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो 3 नंबर है 3, 4, 5, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यानी कि कभी भी अगर किसी 2 नंबर का स्क्वायर प्लस करके तीसरे नंबर के बराबर होता है, तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो चीज को क्या मानते हैं हम लोग, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मानते हैं। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर, 3, 4, 5। क्लियर है, समझ में आ गया कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे हुआ। ओके, आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार इसी स्पीड से हम लोग आपको सब चीज देंगे आज, आप बस देखते रहो, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ सब क्लियर हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है यहां पे देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है, एक डायग्राम आपको दिया हुआ है इस प्रकार से, ये आपको डायग्राम दिया रहेगा एग्जाम में भी, और ये डायग्राम में आपको नाम दिया हुआ है दैट इज ABC। ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ABC नाम का, जो कि यहां पे बॉक्स बनाया हुआ है, यानी कि ये 90 डिग्री और 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब ये चीज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें आपको पूछा हुआ है फाइंड हाइपोटेनियस।
फाइंड हाइपोटेनियस बोला है, और इसमें एक और चीज दिया हुआ है, हाइपोटेनस तो फाइंड करना है लेकिन इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये 9 है ये 12 है, यानी ये साइड 9 है ये साइड 12 है। हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? वी नो दैट कि अगर कोई भी ट्रायंगल, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो आप देखोगे यहां पे 90 डिग्री है, इसका मतलब ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब भी कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं, पहले ऑप्शन तो लिखना भूल ही गया मैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है 13, 20, 25 और 15, 13, 20, 25 और 15, ये 4 ऑप्शन है ABCD करके, ये 4 ऑप्शन में से सही जवाब आएगा। तो आंसर सॉल्व करते हैं यहां पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक राइट एंगल थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हमारा हाइपोटेनस क्या है, यहां पे AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर। ये तो सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर उसके दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा यहां पे। तो ये AC मेरा हाइपोटेनस है ना, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है हमारे पास 9 है, तो 9 स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारे पास 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर होता है 81 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, दोनों को प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, लगभग हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 प्लस 81 करके देखो यार कितना होता है। ठीक है, देखो मैं भूल गया एक्चुअली प्लस करना। ठीक है, 144 प्लस 81, दिस इज 5, 5, 8, 4, 12, 13, ठीक है, दैट इज 8, 4, 5, 8, 4, 12, 12 हो गया, और दैट इज 1 कैरी 2, 225 हो गया, यानी कि ये आया 225। तो AC स्क्वायर, माफ करना दोस्तों थोड़ा सा मैं स्टक हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, होता है ये। तो AC स्क्वायर 225 है, लेकिन हमें तो चाहिए AC का वैल्यू, हाइपोटेनस का चाहिए ना, तो हाइपोटेनस क्या है AC है, तो AC हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 225, और सभी को पता है कि 225 का रूट क्या होता है 15 होता है। तो ऑप्शन में 15 है क्या? यस है, यानी ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, और इसी प्रकार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन। क्लियर है? चलते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा ये मजा भी आ रहा होगा। ओके, फटाफट से करेंगे दोस्तों सॉल्व इसको। चलिए, हो गया रफ थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखो ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, थोड़ा सा फास्ट करता हूं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2। इसका डायगोनल कितना है? 10√2 सेंटीमीटर है, 10√2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? उसका पेरीमीटर निकालना है। तो ऑप्शन पहले लिख लेता हूं मैं उसके सामने। ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास? ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 40√2, तीसरा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है D ऑप्शन इज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? ठीक है ना, सॉल्व कैसे करोगे? तो सबसे पहली बात आपको क्या बोला है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर इमेजिन कर लो, एक स्क्वायर बना लो, स्क्वायर तो समझ लो ये स्क्वायर है, और उसमें क्या है? उसका डायगोनल दिया हुआ है। तो डायगोनल सभी को पता है किस प्रकार होता है, इसको डायगोनल बोलते हैं, और डायगोनल का वैल्यू है 10√2। ये कितना है? 10√2 हो गया, यानी कि डायगोनल का वैल्यू कितना है? 10√2 है। इसका कुछ नाम दे दो, ABC, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो स्क्वायर है ना, इसका सिर्फ ये ट्रायंगल का जो पार्ट है, ये इतना पार्ट है ना, ये ट्रायंगल को समझो। तो ये ट्रायंगल क्या होगा? स्क्वायर में ये 90 डिग्री होता है, यानी कि ये जो ट्रायंगल होगा ABC नाम का, इसके अंदर ये जो ट्रायंगल है ABC, यानी ये वाला ट्रायंगल जो है वो क्या है? ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो एक साइड है ना वो होगा x। तो ये जब x होगा तो स्क्वायर में सब साइड सेम होते हैं, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ठीक है, यानी सब साइड x होगा। तो लेकिन मैं सिर्फ ये ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं, तो ये x है, ये x है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है दोस्तों? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? देखो फास्ट, और ये चीज आपको लिखना नहीं होगा, आपके पास रफ पेपर मिलेगा, और आपको जितना हो सके उतना रफ लैंग्वेज में लिखना है, फास्ट करना है। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोगों को तो और रफ लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि आपको यहां पे इस चीज को लिखने का मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको आंसर को टिक करने का, बबल करने का मार्क्स मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखना है। इसीलिए आपको सिर्फ 1 मिनट मिलने वाला है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करना है। और दोस्तों हमारा हैबिट भी जो है इतना फास्ट होते जा रहा है, मेरा भी बोलने का कैपेसिटी और बोलने का जो स्पीड है वो इतना फास्ट हो गया है, आपको पढ़ा के देखो डे 3 पे पहुंचे, तो सोचो डे 25 पे पहुंचेंगे तो और कितना फास्ट बोलूंगा, और आप लोग कितना फास्ट कर पाओगे इस चीज को, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है दोस्तों। ओके, तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? सम ऑफ द साइड स्क्वायर, यानी कि एक साइड मेरा x है तो उसका स्क्वायर, दूसरा साइड क्या है? x है, अगेन x का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यानी कि हमारा डायगोनल हाइपोटेनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 10√2 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है कितना होता है? 100,
और ये रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, यानी मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 200, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 200 बाय 2, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 रहेगा। तो x कितना आ जाएगा दोस्तों 10, x का वैल्यू 10 मिला, लेकिन आंसर आया क्या x मेरा आंसर आया क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर सबको पता है दोस्तों, स्क्वायर का पेरीमीटर मतलब पूरे साइड को प्लस कर दो, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 4 बार x, तो 4 बार x यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय x, x का वैल्यू कितना है 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 40, तो आपका आंसर आ गया 40। देखो ऑप्शन में 40 है क्या, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टिक करके आ जाना, बबल करके आ जाना, है कि नहीं, मजेदार। देखो टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री वाली चीजें टफ होती है, आपको ऐसा क्वेश्चन आएंगे और आपको इस प्रकार सॉल्व भी करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा 1 मार्क्स, ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही मजेदार और फास्ट पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सभी को आदत हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पेपर छोड़ के आना है, सिर्फ 5-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, आपको 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ एग्जांपल, ठीक है, चौथा एग्जांपल है हमारा, ठीक है। इफ ABC आर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, क्या बोला है कि अगर A, B, C आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये कोई ट्राइंगल का कोई साइड होगा और इसमें भी एक कंडीशन है, एंड इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर रहेगा, तो आपका जो ट्राइंगल होगा, देन द ट्राइंगल इज डैश, ठीक है। ऑप्शंस क्या है आपके सामने, देखो पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन पहले ऑप्शन लिख देता हूं कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कि वो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, कि वो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, कि वो एक नन ऑफ दिस है, यानी इसमें से कोई नहीं। चलो समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ा सा ध्यान लगाओ दोस्तों, आपको सब चीज समझ में आएगा। अब देखो कि क्या बोला है कि ABC क्या है, ट्राइंगल के साइड है, यानी कि कोई एक ट्राइंगल ले लो, इमेजिन कर लो, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं रफ करता हूं, एक ट्राइंगल बनाओ। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, एग्जाम में ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना है, फास्ट जाना है, पर ये समझ लो, पहले समझ लो। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, और आपको बोला है कि ABC तीनों क्या है, उसके साइड है, मैंने लिख दिया ABCD उसके साइड है। तो इसमें क्या बोला है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि ये साइड जो है ABC है, यानी ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा। तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरा साइड यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये कब होता है दोस्तों, ये कब होता है, जब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तभी होता है ना। इस प्रकार का ट्राइंगल में होता है क्या ऐसा कि एक साइड का स्क्वायर और दूसरे साइड का स्क्वायर तीसरे के बराबर हो, इस प्रकार ये ट्राइंगल में होता है क्या, नहीं होता है, सिर्फ इस प्रकार के ट्राइंगल होता है। और ये टाइप का ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट एंगल ट्राइंगल आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी 5वें एग्जाम्पल की तरफ, और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे से आपको ये चीज समझ में भी आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 5th एग्जांपल, और देखते हैं क्या पूछा है। 5वां एग्जांपल इस प्रकार है दोस्तों, इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड, इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल इज 169, यानी कि कोई भी ट्राइंगल में दो साइड को स्क्वायर्स को अगर प्लस करूंगा तो 169 आता है। तो आपको पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ, आपको पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस जो साइड होगा, तीसरा साइड जो होगा, उसका लेंथ कितना आएगा आपको लिखना है। ऑप्शंस आपके सामने यहां पे आ जाएंगे, दैट इज पहला है 15, 13, 5, 15, 13, 5 और 12। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए ABCD करके, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। चलो अब देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो ऑप्शंस कैसे आएंगे, अब यहां पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। क्या बोला है कि स्क्वायर्स ऑफ द ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल में अगर दो साइड का स्क्वायर हम लोग ने किया तो वो कितना आ रहा है, 169 आ रहा है। तो समझ लो एक ट्राइंगल है मेरा, इसमें ये एक स्क्वायर, ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो इन दोनों को मैंने प्लस किया तो कितना आ रहा है, 169 आ रहा है, ठीक है ना। प्लस किया, वो भी किसका, स्क्वायर ऑफ प्लस किया, तो 169 आ रहा है। तो वैसे उसका हाइपोटेनस जो रहेगा, ये तीसरा साइड जो रहेगा, वो कैसे आएगा। तो हमें एक चीज पता है कि जब बाई चांस अगर हम लोग इमेजिन करते हैं कि समझ लो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो ये दोनों और ये दोनों का साइड प्लस करके क्या आता है दोस्तों, हाइपोटेनस का साइड आता है। यानी कि हाइपोटेनस का जो वैल्यू निकलता है वो ये दोनों के साइड के स्क्वायर को प्लस करके अंडर रूट में डाल के निकलता है, करेक्ट है। तो जो भी आपका दोनों साइड है उसको अगर रूट में डाल दोगे, 169 का रूट कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। तो आपका आंसर 13 आएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं, 13 है के ऑप्शन में बिल्कुल है, तो दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, ऑलरेडी बोला है कि स्क्वायर्स के जो साइड्स के जो प्लस है, यानी कि ऐड करोगे, सम करोगे ना, सम अगर आप दो साइड के, ये साइड और ये साइड के स्क्वायर को प्लस कर दोगे तो वो तीसरा साइड जो है आपका कितना आएगा, तो ऑब्वियसली वो कितना रहेगा, ये दोनों साइड के प्लस के रूट के बराबर।
यही होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है, समझने की कोशिश करो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनस थ्योरम। तो ऑलरेडी ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू कितना दिया है, 169 दिया हुआ है, ये वैल्यू जो है वो 169 दिया हुआ है ना, बोल के रखा है ना कि दोनों साइड का सम का स्क्वायर 169 है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो जाएगा। तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट में चले जाएगा ना 169, क्योंकि AC स्क्वायर 169 है, लेकिन AC का तो चाहिए ना हमें, तो AC आपको कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। वही तो आया हमारा आंसर 13। क्लियर है, समझ में आया अभी, बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, छठा एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा मजेदार। ओके, क्लियर है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को बहुत ही इजीली ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज सिक्स्थ एग्जांपल। ठीक है ना, सिक्स्थ एग्जांपल देखते हैं क्या है। छठा एग्जांपल आपको पूछा है कि एक ट्रायंगल एबीसी नाम का है, एक ट्रायंगल है एबीसी नाम का, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी AB इज इक्वल टू 6√3। AB क्या है, 6√3 है, और इसमें आपको ACB जो है वो दिया हुआ है, AC 12 सेंटीमीटर है, और साथ ही में एक और चीज दिया हुआ है, BC 6 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको इतना पूछा हुआ है, आपको पूछा है फाइंड ए, यानी कि आपको एंगल ए का वैल्यू जो है वो निकालना है। ऑप्शंस में लिख देता हूं सबसे पहले आपके सामने, 30, 60, 90, 45। 30 है, 60 है डिग्री, 90 डिग्री है और 45 डिग्री है, ये आपके सामने ऑप्शन है ABCD करके। ठीक है ना, अब चलो इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल क्या बोलता है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC एक ट्रायंगल है, बोला है ना ABC एक ट्रायंगल है, तो चलो बना लो ABC करके एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। चलो ठीक है, ABC नाम का एक ट्रायंगल बना लिया, ABC ट्रायंगल बना दिया, जिसमें AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 6√3 है, फिर BC का वैल्यू जो है 6 है, और AC का वैल्यू 12 है। तो आप एक चीज यहां पे नोटिस करोगे अगर ध्यान लगा के, कि ये BC जो है, ये 6 जो है ये 12 का आधा होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, कि BC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। ये जो BC है ये AC का आधा है ना, 6 है, ये 12 है, यानी ये 12 का आधा है ना, तो BC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। और ऐसा याद करो, ऐसा कब होता है, यानी कि कोई भी एक साइड उसके दूसरे वाले साइड से हाफ कब होता है, और ये AC क्या है, हाइपोटेनियस है ना। आप अगर देखोगे AC क्या है, हाइपोटेनियस है, तो अगर कोई भी एक साइड हाफ होता है उसके हाइपोटेनियस से, तो कब होता है ये, जब साइड अपोजिट होता है 230 डिग्री। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज जाके आप देख लो, हमारे प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर्स के लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, आपको पता चल जाएगा। तो कभी भी साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जब होता है तो वो उसका हाफ होता है हाइपोटेनियस का। इसका मतलब क्या है कि BC जो है इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, A, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 30 डिग्री। तो हमें किसका निकालना था, A का ही निकालना था, तो A का कितना मिल गया, 30 डिग्री, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस आपको अगर पूछा होता, इसी में एक और चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो इसी क्वेश्चन में एक और एक्सप्लेन कर रहा हूं, कि अगर आपको पूछा होता एंगल C निकाल के दिखाओ, तो C किधर है, ये वाला, ठीक है ना, तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, ये वाला साइड है, यानी AB है, तो ये AB जो होगा वो कितना हो जाएगा, √3/2 ऑफ AC हो जाएगा। तो ये करके देखो हो रहा है क्या, AB का वैल्यू ऑलरेडी पता है मुझे, लेकिन क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो AB कितना है, 6√3 आना चाहिए, और AC हमें पता है 12 है, यानी कि √3/2 इंटू 12, तो 2 1 2 2 6 12, तो कितना आ रहा है, 6√3 आ रहा है। यानी कि इस प्रकार आपने निकाला तो 6√3 आ रहा है, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये 30 ये 60 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और ये बन जाएगा 30 60 90 डिग्री का थ्योरम। ठीक है, लेकिन आपको एंगल ए पूछा था तो आपने निकाल लिया 30 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है दोस्तों, इसी प्रकार आपको ये चीज को समझना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। क्लियर है, और देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, बस हो सकता है वैल्यू अलग अलग पूछा जाए, जो मैंने लिखा है वैल्यू ये सेम भी आ सकता है या फिर कुछ अलग भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार आपको पूछेगा, इतनी गारंटी है। ठीक है ना, क्योंकि और कोई टाइप बचा नहीं है इस चैप्टर के अंदर, सब हम लोग ने करा लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 7वां एग्जांपल है आपके लिए, 7th एग्जांपल। क्या पूछा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सबसे पहले वो ट्रायंगल मैं बना देता हूं। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे आपको डायग्राम मिल जाएगा एग्जाम में, जब आपको मिलेगा तो डायग्राम भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, ABC दिया हुआ है, ABC, ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, जिसमें क्लियरली बोल दिया कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, ऐसा बना के दिया हुआ है। और आपको ये जो साइड है AC का, ये 14 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको पूछा है फाइंड AB, फाइंड AB आपको निकालना है। AB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 4 ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने है 7√3, 7 है, 7√3 है, फिर आपके सामने 14√3 भी है, और एक और ऑप्शन चौथा है 3√7। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ABCD करके लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब इसमें से कोई आंसर आएगा, तो चलो इसमें से क्या आंसर आएगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको समझने की कोशिश करो कि क्या है आपके सामने, ये ट्रायंगल, ये डायग्राम दिया हुआ है, और इसमें आपको ये चीज दिख रहा होगा क्लियरली कि ये 7 है, ये 7√3 है, ये 4। अब क्या करना है आपको, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, हमने अभी भी देखा दोस्तों कि ये 30 60 होगा, तो ऑब्वियसली ये 90 होगा। तो अकॉर्डिंग टू द 30 60 90 डिग्री थ्योरम, हमें एक चीज पता है कि साइड अपोजिट हमें निकालना क्या है, AB। तो AB किधर है, यहां पे, तो किसके अपोजिट में है वो, 60 के अपोजिट में है। तो साइड
अपोजिट टू 60 डिग्री अगर कोई भी चीज होता है तो वो होता है, यहां पे साइड का नाम क्या है, ए बी है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, ए बी जो होगा वो हो जाएगा √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, ए सी, यानी √3/2 का ए सी हो जाएगा। तो √3/2 मल्टीप्लाई बाय ए सी का वैल्यू कितना है, 14 है, 2 1 2, 2 7 14, क्या आया 7, और ये √3 यानी कि 7√3। आंसर में है क्या, ऑप्शन में है क्या 7√3, 3√7 ये नहीं है, ये देखो ये 7√3, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आ गया कितना आसानी से, समझ में आ रहा है। क्या चाहिए था आपको, कंसेप्चुअल नॉलेज आपको पता होना चाहिए था कि अगर कोई भी 60 के अपोजिट वाला साइड का वैल्यू पूछेगा तो आपको बस करना है √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस यानी AC। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहे हैं। चलते हैं 8वें एग्जांपल की तरफ, बहुत ही मजेदार। और 8th एग्जांपल क्या है, इसको भी हम लोग फटाफट से आपके लिए सॉल्व करवा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 8th एग्जांपल, फिर उसके बाद सिर्फ 2 और एग्जांपल बचेंगे, इसको भी हम लोग फटाफट से कंप्लीट करवा लेंगे। ओके, चलते हैं 8th एग्जांपल की तरफ। क्या बोला है 8th एग्जांपल, देखते हैं। 8th एग्जांपल इस प्रकार है, आपको बहुत ही इजी एंड बहुत ही मजेदार है अगर आप ध्यान दोगे। यहां पे एक क्वेश्चन पूछा है, यहां पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले वो डायग्राम को मैं बना लेता हूं। इस हिसाब से एक डायग्राम है जिसमें आपको PQR, ये डायग्राम है, ट्रायंगल का नाम है PQR, और ये बीच में है N। ठीक है, ये 9 है, ये 16 है, यहां पे 90 डिग्री का बना हुआ है, और आपको पूछा है फाइंड NQ, फाइंड द वैल्यू ऑफ NQ। अगेन यहां पे 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन है आपके सामने, दैट इज 10 12 15 और 10 12 15 और 20, 10 12 15 और 20, ये 4 ऑप्शन है ABCD। ठीक है, लिख देता हूं मैं। अब आपको ये सही आंसर चूज करना है। ठीक है, चलो चूज करते हैं सही आंसर। लेकिन सबसे पहले समझ लो NQ क्या है। NQ ये वाला पार्ट है। तो कभी भी आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर कभी भी आपको एक वर्टेक्स से अगर एक लाइन अल्टीट्यूड बनता हुआ दिखाई देगा तो समझ जाना कि इसमें आप अप्लाई करने जाओगे कौन सा, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ये आपने पढ़ा होगा, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था ये वाला, तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम था। वो क्या बोलता है कि कभी भी एक एल्टीट्यूड जो होता है, इसका नाम क्या है, NQ, तो NQ का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है उसके दोनों साइड के मल्टीप्लीकेशन से। यानी कि ये एल्टीट्यूड ने, ये लाइन ने किसको डिवाइड किया, इसको और इसको डिवाइड किया, यानी PN को और NR को डिवाइड किया, तो PN और NR को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ये आ जाएगा वैल्यू। पर हमको चाहिए सिर्फ NQ का वैल्यू, तो NQ का स्क्वायर है ना ये, तो अगर मुझे सिर्फ और NQ का वैल्यू चाहिए तो ये 2 चीज है वो अंडर रूट में चले जाएंगे। क्या बन जाएगा, PN मल्टीप्लाई बाय NR हो जाएगा। अब वैल्यू डाल दो अंडर रूट में। PN का वैल्यू कितना है, PN का वैल्यू 9 है, मल्टीप्लाई बाय NR का वैल्यू 16 है। सॉल्व कर लो इसको, 9 का रूट हो जाता है 3, 16 का रूट आ जाता है 4, 3 4 हो जाता है 12। आपका आंसर 12 आ गया। देखो ऑप्शन में है क्या, 12 बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, फटाफट से आपको करा रहे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रहा हो। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते जाना और शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, जितना हो सके, जितने भी लोग CET एग्जाम देने वाले आपके कॉन्टैक्ट में है, आपके फ्रेंड्स है, स्कूल के फ्रेंड्स है, सबको शेयर करो। ठीक है ना दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि यार हर बच्चा यहाँ पे अच्छे से मार्क्स लेकर आना चाहिए। इतना ही मेरा बस यहाँ पे आशा है आपसे, और इतना ही उम्मीद है। तो फटाफट से करो, आपके लिए मैं कंटिन्यूसली वीडियो में लेकर आता रहूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, 9th एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, देखते हैं 9th एग्जाम्पल क्या पूछा है। एग्जाम्पल नंबर 9, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल इज √2, क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, एक डायगोनल दिया हुआ है, उसका डायगोनल का लेंथ जो है वो √2 है। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल इज √2, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, व्हाट इज लेंथ ऑफ ईच साइड, हर साइड का लेंथ कितना होगा। यानी कि पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए जो है 1 3 8 2 है, 1 3 8 और 2, यानी ऑप्शन नंबर बी 3 है, सी 8 है, डी 2 है। अब इसका आंसर क्या आएगा वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चलो देख लो। लेंथ ऑफ डायगोनल है, तो ऑब्वियसली डायगोनल किस में बनेगा, स्क्वायर में बनेगा। तो समझ लो एक स्क्वायर बना लेता हूं। इसका लेंथ ऑफ डायगोनल है √2, यानी कि ये √2 होगा। तो हमें पूछा है कि हर साइड का लेंथ कितना आएगा, यानी कि इस साइड और इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का, यानी कि कोई भी अगर एक निकाल लूंगा तो पता चल जाएगा। तो कैसे निकालोगे, तो इमेजिन करो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर यहां पे कुछ वैल्यू होता और यहां पे कुछ वैल्यू होता, समझ में आ रहा है, यहां पे और यहां पे कुछ वैल्यू होता, ये दोनों को प्लस करके √2 बनता। तो यहां पे ऐसा क्या नंबर आएगा और यहां पे ऐसा क्या नंबर आएगा, ये दोनों को मैं प्लस करूंगा तो 2 बनेगा। तो ऑब्वियसली वो भी सेम होने चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर यहां पे 1 होता और यहां पे भी 1 होता, तो ये 1 + 1 क्या बनता, 2 बनता, और अंडर रूट में जाके ये √2 बन जाता। यानी कि इसके अंदर भी 1 रहेगा, इसके अंदर भी 1 रहेगा, क्योंकि हर साइड सेम ही होता है। तो यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, और इसीलिए कोई भी 2 साइड को मैं प्लस करूंगा तो तीसरा साइड बन रहा है √2 का। इसका मतलब सिंपल सी बात है यहां पे कि मेरा जो साइड होने वाला है वो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1 जो है, दिस इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आखिरी एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे।
जो कि है 10th MCQ। तो इसको भी फटाफट से देख लेते हैं एंड फिर हम लोग आज का वीडियो को स्टॉप कर देंगे। चलो आखिरी एग्जांपल, मजेदार एग्जांपल 10th वन। ठीक है, चलो 10th वन देखते हैं क्या पूछा है हमें। जो कि बोला है एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे 45 वाला। यहाँ पे ये 45 डिग्री है, ऑब्वियसली ये भी 45 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री आपको दिया रहेगा। डायग्राम इस प्रकार दिया हुआ है आपको और इसमें ये जो साइड है इसका वैल्यू दिया हुआ है 8√2। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C और आपको पूछा है फाइंड AD। आपको पूछा है फाइंड AD। चार ऑप्शंस भी आपको दिख जाएंगे, चार ऑप्शन है आपके सामने। A करके है 4, 6, 8, 10। तो ये है 4, ऑप्शन नंबर B है 6, ऑप्शन नंबर C है 8, ऑप्शन नंबर D है 10। ये चार ऑप्शंस आपको यहां पे दिख रहे होंगे और अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पे मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। तो देखो, सबसे पहले ट्रायंगल को देखो और समझ लो, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो आपको पता होगा कि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, जब इस प्रकार जब आता है कोई भी चीज, तो साइड अपोजिट जब होता है 45 डिग्री के, तो वो क्या होता है। अब 45 डिग्री के अपोजिट में साइड क्या है, AB है और ये BC है। माफ करना दोस्तों, मैंने ABC लिख दिया, एक्चुअली ये ADC है। ठीक है ना, ये D है। ठीक है ना, ये ट्रायंगल का नाम ADC है ना, मैंने B लिख दिया गलती से। तो ये ADC है। तो आपको निकालना है AD। तो AD जो है वो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री है। तो डायरेक्टली हमारा ये जो वैल्यू होता है आपको पता होना चाहिए। तो AD जो होता है यानी साइड अपोजिट टू 45 डिग्री जो होता है, उसका वैल्यू निकलता है 1/√2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस। और यहां पे हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 8√2। तो 8√2 डाल दो, ये √2 और ये √2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, AD इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 8। तो आपका आंसर क्या आ गया, 8। ऑप्शन में 8 है क्या, बिल्कुल है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो टोटल यही थे दोस्तों हमारे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो हमने आपको करा दिए, पूरा का पूरा चैप्टर में कंप्लीट करा दिया। तो एक भी ऐसा कोई टाइप बचा नहीं होगा जिसमें हमने नहीं कराया, तो सब टाइप करवा दिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्प करेगा आपके CT प्रिपरेशन में। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आएंगे ऐसे ही और भी वीडियोस। एंड कंटिन्यूसली हम आप डे 3 पे आ चुके हैं, वैसे ही कंटिन्यूसली हर दिन आपके लिए 4 से 5 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और बाकी जो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है ना, 7th 8th 9th 10th वाले, नॉर्मल वाले जो शेड्यूल का पढ़ाई कर रहे हैं, जो सिलेबस का पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। तो कुल मिला के 8 से 9 वीडियो हो जा रहे हैं दोस्तों एक दिन में अपलोड कर रहे हैं। प्लीज जाके चेकआउट कर लेना, और भी बहुत सारी चीज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, बहुत सारी चीज। ठीक है, चेक कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना। अपने सारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स होंगे, बिल्डिंग के फ्रेंड्स होंगे, एंड जो भी लोग यार 10th के बाद पास आउट होके रिजल्ट लेके CT का प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड सोच भी नहीं रहे होंगे कि प्रिपेयर करना है, तो उन तक पहुंचा देना। शायद ये देखने के बाद उनका मन बदल जाए एंड वो CT का प्रिपरेशन करने में लग जाए। ठीक है, तो फटाफट शेयर कर देना। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।